चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग यहाँ पर डेली आपके मिनी टेस्ट कर रहे हैं जो कि आपकी एग्जाम आने वाली है संविदा शिक्षक वर्ग 2। उसके लिए मिनी टेस्ट यहाँ पर डेली रात 8 बजे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा टेस्ट सोल्व करना है। इसमें आपके डेली जो है 20 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन में आपकी मैथ्स भी रहेगी। ठीक है, और आप लोगों की पेडागोजी भी रहेगी। ठीक है, तो सभी दोस्तों का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट, है ना। आप लोग देखिएगा पहला क्वेश्चन। हाँ, इसके अलावा जो दोस्त चैप्टर पढ़ना चाहें, है ना, ये 15 चैप्टर आप लोग पढ़ के जा सकते हैं। मैथ्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है संविदा शिक्षक वर्ग 2 जो आपकी एग्जाम आ रही है 9 तारीख या 10 तारीख को। उसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 249 में। इसके लिए आप लोगों को लेयर 3 एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप के स्टोर ऑप्शन के अंदर आप लोगों को पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा इसके स्टोर ऑप्शन में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी दोस्त पढ़िएगा, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है, दो सकेंद्री वृत्तों की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 6.7 सेंटीमीटर और 9.5 सेंटीमीटर है। उनकी परिधि के बीच अंतर सेंटीमीटर में कितना होगा। सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? जिसका एक ही केंद्र पे दो वृत्त बने हुए हैं। इसको केंद्र मान के ये वृत्त बनाया, इसी को केंद्र मान के एक और वृत्त बनाया जिसमें आप लोगों की इसकी बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या का अंतर दे रखा है। तो आप लोग सोल्व करिएगा इनकी परिधि में क्या अंतर होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान दीजिएगा और आंसर करने की कोशिश करिएगा सभी दोस्त। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? ठीक है, कोशिश करिएगा। ये मिनी टेस्ट आपके रोजाना चल रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, 20 क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैथ्स के भी रहेंगे, पेडागोजी के भी रहेंगे। ठीक है, ठीक है। और एक और वीडियो आएगा आप लोगों का, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें सारे फॉर्मूला हम लोग रिवाइज कर लेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए 30 सेकंड हो गया है, आप लोगों का आंसर आ रहा होगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से करने की कोशिश करना है। यहाँ पर दो वृत्त हैं, है ना, जिनका केंद्र एक है। एक सर्कल है जिसका केंद्र ये है, एक और सर्कल है जिसका केंद्र भी यही है। ठीक है, इसमें बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, चलो आंतरिक त्रिज्या है 6.7, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये कितनी है, 6.7 है। अगर बाहरी त्रिज्या की बात करूं तो ये यहां से लगाकर यहां तक रहेगी, ये कितनी है, 9.5 है। ठीक है, आपसे बोला है कि इनकी परिधियों के बीच क्या अंतर होगा, तो बाहर वाले की भी परिधि 2πr होगी और अंदर वाले वृत्त की परिधि भी 2πr होगी, बस रेडियस अलग अलग होगी। ये आप लोगों से पूछा है। यहाँ पर 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी है, तो मैं 2π को कॉमन ले लेता हूँ। 2π को क्या कर रहा हूँ, मैं कॉमन ले रहा हूँ। अंदर बची बड़ी रेडियस यानी कि 9.5, उसमें से छोटी रेडियस यानी कि 6.7 आप माइनस कर दीजिए। तो 2π की वैल्यू कितनी होगी, 22/7, है ना। एन टू इन दोनों का अंतर देखिए, 15 में से 7 गया तो 8, 8 में से 6 गया तो 2, और पॉइंट का पॉइंट 2.8। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 7 चौक 28, है ना, 22 चौक 88, 88 का डबल 176, 176/10 यानी कि पॉइंट लग जाएगा। तो 17.6 आंसर आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है? लिखा है किसी घन के विकर्ण का वर्ग 2175 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा? कोशिश करिएगा आप सभी दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, चेक करिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा।
है ना। घन का विकर्ण क्या होता है, देखो घन की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर, तो घन ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर बराबर होती है। सभी भुजाओं की लंबाई जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका जो विकर्ण होता है, देखो इसका आयतन की अगर मैं बात करूं तो घन का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे जी a का क्यूब होता है। ठीक है। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं तो वो होता है 6a²। इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं तो वो होता है 4a²। लेकिन इसके विकर्ण की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका विकर्ण होता है a√3। कितना होता है, a√3, यानी कि भुजा गुणित √3 होता है। तो ये इसके सारे फॉर्मूले हैं। अब आपको बोला गया कि इसका जो विकर्ण है, विकर्ण का वर्ग कर रखा है, मतलब ये विकर्ण जो भी होगा इसका, उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो 2175 आता है। ठीक है। अब विकर्ण क्या होता है, अभी देखा a√3 होता है, तो a√3 का स्क्वायर करने पर 2175 आ रहा है। ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर होगा, और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा, और बराबर आपका 2175 है ही सही। अगर आप 3 से इसको काटे तो 3 7 21, 3 दूना 6, 1 बचा 3 5 15, तो a स्क्वायर बराबर 725 आ रहा है। क्या ये 725 किसी का स्क्वायर है क्या, तो आप कहेंगे जी ये किसी का स्क्वायर नहीं है। कोई बात नहीं, हमको कोई जरूरत भी नहीं है इसकी कि स्क्वायर हम पता करें। हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो दोस्तों कुल पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 गुणित a² होता है, और a² की वैल्यू मुझे पता है, तो 6 गुणा 725 करना है बस, है ना। तो 7 छंग 42 यानी कि 4200, 25 छंग 150, तो 4350 आ रहा है क्या कहीं पर, हाँ है। तो 4350 मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आप लोगों का बन रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन रहा है। क्लियर है क्या, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, क्लियर है क्या। ठीक है, ऐसे करना है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि विकर्ण अगर ये है, आपको ये पता है तो ही हो पाएगा। ठीक है। अभी आपका एक वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा, है ना, उसमें सारे फॉर्मूला हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूला हम लोग रिवाइज करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मूले की वजह से गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन लास्ट में करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना जरा। लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त में बन सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर या 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा दोस्तों, कोशिश करिएगा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चलिए चेक करिएगा आप लोग क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करना है। चलिए आ गया होगा, बहुत इजी है। अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त, उसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसकी, उसमें बन सकने वाला सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो मतलब जैसे अगर पूरे वृत्त है ना, जैसे ये पूरा वृत्त है, ठीक है, इसको अगर आप आधा कर दें, है ना, जैसे यहां से मैं काटता हूं इसको, ये मैंने आधा वृत्त कर लिया। ठीक है, तो ये आपका आधा वृत्त हो गया। अब इसकी त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो 6 है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा वृत्त बनाना हो तो इसको बेस मान करके बनाता हूँ, तो ये यहाँ जाती है एक लाइन, एक लाइन ये यहाँ आती है। ठीक है, ये आपका त्रिभुज बन गया, सबसे बड़ा त्रिभुज इसमें ये बन गया। ये 6 है तो ये 6 होगा, और अगर इसका लंब देखें, ये हाइट देखें, तो ये भी कितनी होगी 6, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या ही तो है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है ये। ठीक है, तो ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको पता है हाफ इंटू आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो आधार कितना है, आधार पूरा 6 और 6 12 है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई आपकी 6 है। ठीक है, 2 से काटेंगे 6 बार, 6 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही। बोलो क्लियर यहाँ तक, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आप लोग, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ये रहा, पढ़िएगा आप लोग ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा। एक गोले का आयतन आंकिक रूप से उसके सतह के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर।
करिएगा आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। कोशिश करेंगे सभी दोस्त क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक करना है। आया क्या आंसर? चलिए आ गया होगा। वैसे आप लोगों को गोले का आयतन पता होना चाहिए और सतह का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। देखो आयतन और सतह का क्षेत्रफल बराबर है, तो आयतन बराबर आप सतह का क्षेत्रफल रख सकते हैं। आयतन होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई काट सकते हैं, इधर आर क्यूब बटे 3 और इधर बचा आर का स्क्वायर। तो ये 3 उधर गुणा हो जाएगा, तो आर का क्यूब इधर 3 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट लेंगे, बचेगा केवल आर। तो आर बराबर आ रहा है 3, तो उसकी रेडियस 3 है, तो व्यास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो क्लियर? यहाँ तक बड़ा आसान है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा हाँ, किसी को पढ़ना हो तो आप क्रैश कोर्स पढ़ सकते हैं, है ना। ये 15 चैप्टर जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा मैथ्स के। ठीक है, इसमें आपकी पेडागोजी भी ऐड कर दी है। ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं सर हमको पेडागोजी नहीं मिली, तो इसमें पेडागोजी भी ऐड कर दी है। हालांकि वीडियो थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा, आपका प्री बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए लेयर 3 ऐप डाउनलोड कर लेना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए है, तो वह धनराशि क्या होगी? आप लोग ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने किया था, आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, करिएगा आप लोग सॉल्व, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चेक करना है क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखो सिंपल ही है। अगर मैं बात करूं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की, तो यहाँ मान लीजिए मैं साधारण ब्याज अगर निकालता हूं, तो मुझे मूलधन नहीं पता है ना, धनराशि नहीं पता है। तो वो धनराशि मैं 100 रुपए मान रहा हूं, तो 100 रुपए पर आपका 4% की रेट से 2 साल तक अगर मैं ब्याज देखूं तो कितना ब्याज बनेगा? साधारण ब्याज कितना बनेगा मेरा? 4 दूनी 8 रुपए। साधारण ब्याज कितना बना? 8 रुपए। चक्रवर्ती ब्याज की अगर बात करूं, चक्रवर्ती ब्याज की अगर मैं बात करूं, चक्रवर्ती ब्याज में 2 साल का कैसे निकालता हूं? 2:1 के हिसाब से। और मूलधन नहीं पता है कितना, ले लूंगा 100। 100 का 4% 4 होता है, 4 का 4% 0.16 होता है। तो यहाँ से बनेगा 8 और यहाँ से बनेगा 0.16, तो ये बनेगा 8.16 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना बना? 8.16। और साधारण ब्याज कितना बना था? 8 रुपए। 8 रुपए और 8.16 रुपए में 0.16 का अंतर है, और उसके अंतर कितना है? 4 रुपए का। तो 4 रुपए जो है वो 0.16 के बराबर है, 0.16 के बराबर है। तो धनराशि चाहिए तो गुणा किसका करेंगे हम? 100 का गुणा करेंगे, है ना। तो यहाँ आप 100 का गुणा कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लग जाएगा। 4 चौक 16, 4 से काटेंगे तो 2500 आ रहा है। तो आप लोगों का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा 2500। बोलो क्लियर है क्या? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग नजर डालिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से और आंसर लाइएगा। लिखा हुआ है राशि चक्र, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, करिएगा फटाफट से। क्या आंसर आप सभी दोस्तों का, सभी साथियों का बन रहा है? ध्यान दीजिएगा, आंसर लाइएगा सारे दोस्त। ठीक है, चेक करना है फटाफट से क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, चेक करिएगा फटाफट से। देखो बड़ा आसान है, वैसे भी पता चल रहा है दोस्तों कि 3 वर्ष में हो रहे हैं 2400, 3 वर्ष में 2400 रुपए हो रहे हैं, और 4 वर्ष में हो रहे हैं 2520। तो आपको भी पता चल रहा है कि 1 साल में कितना बढ़ रहा है। यहां से पता चल रहा है कि 120 रुपए बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ रहे हैं? 120 रुपए बढ़ रहे हैं। किस पर बढ़ रहे हैं? 2400 पर। कितना परसेंट है? 100 का गुणा।
जीरो जीरो काट लो, 12 दूना 24 यानी कि 20, 20 से करेंगे तो 5%, क्या रेट हो जाएगी 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आप लोगों का बन रहा है वो बिल्कुल सही जवाब बन रहा है दोस्तों। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर नजर डालिएगा, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या जिसे 30, 36 और 80 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल बचे। ध्यान दीजिएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा, कोशिश करिएगा आप लोग क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक करते चलिएगा। देखो 1000 और 2000 के बीच होनी चाहिए, सारी संख्या 1000 2000 के बीच है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो 30, 36 और 80 से डिवाइड होगी, जो 30, 36 और 80 से डिवाइड होगी, वो संख्या इनका एलसीएम होगी। तो पहले तो वो संख्या पता करो जो 30, 36 और 80 से डिवाइड होती है, या 30, 36, 80 का जिनमें भाग जाता है। तो मैं अगर इनका एलसीएम देखूं तो वो 180, 80 360, फिर भी 720, 720 में भाग जाएगा क्या? 30 का जा रहा है, ठीक है, 36 का भी जा रहा है, 80 का भी जा रहा है, ठीक है, 720 मेरा एलसीएम हो गया। अब 720 को ही बढ़ा करके मैं कहाँ ले जाऊंगा? 1000 2000 के बीच ले जाऊंगा। तो 720 को एक काम कर रहा हूं मैं, डबल कर रहा हूं। 720 का डबल मेरा 1440 हो गया। 1440 में तो भाग जाता है, लेकिन मुझे 11 शेषफल रखना है। क्या करना है? 11 शेषफल रखना है। तो 11 क्या करूंगा मैं इसमें जोड़ दूंगा। तो 11 अगर जोड़ता हूं तो 1451 बनता है आपकी संख्या। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो बनेगा 1451 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो आप लोगों का होगा वो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से जरूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी दोस्त देखिएगा और आंसर लाइएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। ठीक है, करिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 उसी के जैसा क्वेश्चन, लगाइएगा दिमाग और आंसर लाइएगा। ठीक है, ठीक है, करिए फटाफट से, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 4000 और 5000 के बीच ले जाना है। पहले तो आपको 12, 18, 21 और 32 का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, चलो तो देखो ध्यान देना, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि 12, 18, 21 और 32 का एलसीएम क्या होगा। देखो मुझे अगर यहाँ पर इन संख्याओं को देख करके पता नहीं चलता है कि इनका एलसीएम क्या है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनका एलसीएम मैं उसी विधि से निकाल लूं जैसे मैं निकालता हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं, 2 से करेंगे 2 छंग 12, 2 नम 18, 21 का 21, 2 से करेंगे 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, फिर 9 का 9, फिर 21 का 21, फिर 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप 2 से करेंगे 3 का 3, 9 का 9, 21 का 21, फिर 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। बाकी यहाँ 3 9 21 यहाँ भी है, यहाँ 3 9 21 यहाँ भी है। अब आप 3 का भाग लगाएंगे तो 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, बस इनका गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। ठीक है, 7 21, 21 दूना 42। ठीक है, तो 32 गुणा 42 करना है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 का 4, 8 से 14 का 4 ऐसे लगा 1, फिर 1344 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1344। अब 1344 को कहाँ ले जाना है? 4000 और 5000 के बीच में ले जाना है। तो 13 तिया 39 कर लूं, है ना? 3 का गुणा कर लेता हूं, तो 3 से करेंगे 3 तेरह 39, 3900 तो ये हो गया। 44 से करेंगे 132, ये हो गया। तो यहाँ 2 का 2, 3 का 3, 9 1 10 की जीरो से लगा 1, तो 4032 आ रहा है इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक।
ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है, सिंपल है, आप लोग इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, तो निम्नलिखित में संख्या 12, 18, 21, 32 से भाग जा रहा है, मतलब अगर 12 से भाग जा रहा है तो 3 से जरूर भाग जाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगर इनको देखें तो 3 का भाग तो वैसे इसमें भी जा रहा है, ठीक है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का इसमें, संख्या वो की वही है, 3 का तो जा ही रहा है। चलो और कोई मेथड लगाएं, तो 21 को देखें, 21 का भाग, 21 में जिसका भाग जाएगा उसमें 7 और 3 दोनों का भाग भी जाएगा, मतलब 7 का भाग जाना चाहिए। तो 7 का भाग इनमें से किसमें जा रहा है, 7 चंग 42, इसमें नहीं जाएगा। 7 5 35, 5 बचा, 7 7 49, 3 बचा, इसमें भी नहीं जा रहा है। 7 5 35, 5 बचा, 7 7 49, 4 बचा, 7 चंग 42, 7 का भाग इसमें जा रहा है। तो 7 से भी चेक कर सकते हो आप ऑप्शन को, बाकी आप शॉर्टकट अपना लगा सकते हो, बेसिक ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। इसके अलावा हाँ, ये 15 चैप्टर आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ये 15 चैप्टर आप जरूर पढ़ के जाना, आपके प्री में बहुत 80% क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, है ना, ये क्रैश कोर्स अवेलेबल है 249 में, आप लोगों को मिल जाएगा लेयर 3 ऐप पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने ये रहा, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 13 और 455 है। यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो वह संख्या कौन सी होगी, बताइएगा आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे सारे दोस्त और आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चेक करिएगा आप लोग, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, ठीक। चलिए सॉल्व करते चलिएगा सारे दोस्त, क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है। 78, 91, 104, 107, सारी संख्याएं 75 और 125 के बीच में ही है, और 13 एचसीएफ 13 से कट भी रही है सारी संख्याएं, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने जब आपका एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था, एलसीएम एचसीएफ में हम लोगों ने ये देखा था कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर बराबर होता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, है ना, ये बात क्लियर है। अब एलसीएम एचसीएफ है आपके 13 और 455, ठीक है। अब पहली संख्या आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 78 रखता हूं, तो दूसरी संख्या ऐसी आनी चाहिए जिससे, है ना, जो आपकी, है ना, इस तरीके से हो। तो अगर आप यहाँ ऐसी संख्या आनी चाहिए जिससे ये कटे, जैसे अगर 13 से ये कट रहा है, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 6 से ये कट रहा है क्या पूरा, 6 7 42, 3 बचा, तो 35 भाग जाता ही नहीं, मतलब 78 संख्या हो ही नहीं सकती, 78 संख्या यहाँ पर हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो फिर जैसे मैं 13 और 455 रखता हूँ, है ना, और पहली संख्या 78 की जगह 91 लेता हूँ, जैसे यहाँ 91 लेता हूँ, तो अगली संख्या ऐसी होनी चाहिए जो 455 को काट दे, है ना। तो आप यहाँ से करेंगे 13 7 91 और 7 से करेंगे तो 7 छंग 42, 3 बचा, 7 5 35, तो दूसरी संख्या आ रही है 65, है ना। तो ये काट रहा है, बाकी और से कटेगा नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर जो आप लोगों का बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों, वो आप लोगों का बनेगा 91। बहुत आसान, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा, क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा ध्यान से। कि एक राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 हो तो उस पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ये आप लोग ज्ञात कीजिएगा। क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा, सॉल्व करिएगा आप लोग, है ना। 6 वर्षों का साधारण ब्याज दे रखा है 9/25, तो ऐसे क्वेश्चन में तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि 9/25 का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि 9/25 में ये जो 25 है ये आपको मूलधन या फिर हम लोग कहें प्रिंसिपल अमाउंट आपको मानना है ना। और 9 जो है वो आप लोगों को क्या मानना है, ब्याज मानना है। क्या मानना है, ब्याज मानना है। अब आपके सामने साधारण ब्याज बराबर, आपको पता ही है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, है ना। तो ब्याज मैंने बोला था कि 9 आपको मानना है, मूलधन आपको कितना मानना है, 25 मानना है, और गुणा दर आपकी दे रखी है, नहीं दे रखी है कोई बात नहीं, लेकिन समय आपको 6 वर्ष का दे रखा है तो आपको 6 लिखना है। आप यहाँ सोल्व करें तो 25 चौक 100, है ना, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 से 3 तिया 9 और